एक दिन बहन और उसका छोटा भाई एक जंगली आदमी के साथ रह रहे थे, जिसे वे पहले से जानते नहीं थे। लेकिन उन्होंने देखा कि यह जंगली आदमी जंगल और बंजर इलाके में जीवित रहने में माहिर है। उन्होंने सोचा कि अगर वे उसके साथ रहें तो उनकी जान सुरक्षित रह सकती है। कुछ समय बाद अचानक एक जीव दिखाई दिया और जंगली आदमी ने उसे पकड़ने के लिए अपनी ताकत दिखाई, जिससे यह जीव वहीं गिर पड़ा। बहन और भाई ने महसूस किया कि भले ही वे जंगली आदमी को पूरी तरह नहीं समझते, लेकिन उसके साथ रहकर वे थोड़ी देर के लिए सुरक्षित रह सकते हैं। जंगली आदमी भी धीरे धीरे उनकी कंपनी का आनंद लेने लगा और दिन प्रतिदिन उसकी बहन के प्रति एक अलग लगाव उत्पन्न होने लगा। उसने देखा कि यह लड़की सफेद त्वचा वाली है और उसके लिए वह एक खास उपहार जैसी है। सूरज की तेज धूप से बहन की त्वचा जलने से बचाने के लिए जंगली आदमी ने खुद से उसके लिए छतरी बनाई। वह जानता था कि बहन और भाई उसके माध्यम से इस बंजर इलाके से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहते हैं, लेकिन उसने उन्हें वह रास्ता नहीं दिखाया। इसके बजाय वह उन्हें अपनी जनजाति की मजेदार और रोचक कहानियां सुनाता रहा ताकि बहन वहीं रुके। बहन को नदी पार करते समय गंदा होने से बचाने के लिए वह अक्सर उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाता ताकि वह खुश रहे। कुछ महीनों तक यह दिनचर्या जारी रही। भले ही वे अभी तक बंजर इलाके से बाहर नहीं निकले थे, जंगली आदमी हर दिन उन्हें छोटे छोटे उपहार देता रहा ताकि उनकी जीवित रहने की संभावना बनी रहे। एक दिन जंगली आदमी ने अचानक बहन को एक लाल गुब्बारे जैसा बड़ा उपहार दिया। बहन ने तुरंत महसूस किया कि शहर अब ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि जहां गुब्बारा है वहां मनुष्य रहते हैं। सच में उन्होंने दूर से देखा कि कुछ किलोमीटर आगे एक छोटा सा घर था। बहन ने अपने छोटे भाई की परवाह किए बिना तुरंत उस घर की ओर भागना शुरू किया। लेकिन जब घर में पहुंची तो देखा कि यह कई सालों से खाली और जीर्ण शीर्ण था। बहन का चेहरा निराशा से भर गया, लेकिन जंगली आदमी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी, क्योंकि अब यह घर उसे बहन के साथ रहने का मौका देता था। जंगली आदमी अपनी जनजाति की भाषा में प्रेम व्यक्त कर रहा था, जिसे बहन पूरी तरह समझ नहीं पाई, लेकिन उसकी आंखों में भावनाएं देखकर उसने कुछ हद तक महसूस किया। बहन अभी भी उस जंगली आदमी की भावनाओं को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। तभी उसका छोटा भाई आया और बताया कि आंगन में एक स्थान है जहां से साफ पानी लिया जा सकता है। जंगली आदमी ने बहन की भावनाओं को समझते हुए बहन और भाई के लिए पानी लेने का बहाना बनाकर बाहर गया। वह सोच रहा था कि समय के साथ बहन उसके प्रति आकर्षित होगी, लेकिन अचानक बहन और भाई ने वहां एक बड़ा मार्ग देखा जिससे शहर की संभावना झलक रही थी। जंगली आदमी डर गया कि इससे बहन जल्द ही उसके पास से चली जाएगी। उसने छोटे भाई को चेतावनी दी कि वह बहन को इस बारे में न बताए। जंगली आदमी ने बहन के कमरे के बाहर अजीब सा नृत्य करना शुरू किया, जो उनके जनजाति में किसी चीज की कामना करने के लिए किया जाता था। बहन ने सोचा कि जंगली आदमी पागल है और उसने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन जंगली आदमी पीछे नहीं हटा। वह बहन के कमरे के बाहर जाकर अजीब तरह से नाचता रहा। बहन कमरे में चारों तरफ छिपकर उसकी गतिविधियों से बचती रही, लेकिन जंगली आदमी उसकी जगह को भली भांति ढूंढ लेता था। अंत में बहन को कमरे में ही छिपकर उसके साव राव से बचना पड़ा। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और छोटा भाई अंदर आया। उसने पूछा कि जंगली आदमी बाहर क्यों नाच रहा था। बहन ने केवल चुपचाप कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे पता था कि जंगली आदमी उसे पाने की कोशिश कर रहा था। रात तक जंगली आदमी लगातार नाचता रहा। बहन और भाई ने इस दौरान योजना बनाई कि अब शहर लौटना ही सुरक्षित है। अगले दिन सुबह बहन और भाई उठे, लेकिन जंगली आदमी अब वहां नहीं था। बहन ने सोचा कि वह शायद अपनी असफल कोशिश से निराश होकर अपने जनजाति लौट गया। उन्होंने पर्याप्त पानी लिया, खुद को साफ किया और शहर की ओर चल पड़े। लेकिन उनके लिए एक और बड़ा झटका था। उन्होंने देखा कि जंगली आदमी ने अपने जीवन का अंत कर लिया था। वह अपनी असफलता और जनजाति में मिल रही चुनौती से दबाव में था और उसने खुद को खत्म कर लिया। बहन ने सच्चे दिल से जंगली आदमी के शरीर की देखभाल की और छोटे की मदद से उन्हें वहां से उठाया। इसके बाद बहन और भाई ने एक दिशा में चलना शुरू किया और कई घंटों की मेहनत के बाद वे आखिरकार एक छोटे शहर में पहुंच गए। वहां से उन्होंने नया जीवन शुरू किया।